गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ आकांक्षा हियर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स अब बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर आपने इसको थॉरली अच्छे से पढ़ लिया तो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, ये आपके क्लोज टेस्ट में यूज़ होते हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। बहुत सारे एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स बहुत बार देखेंगे। जैसे CAPF में तो कंपलसरी है, सेकंड पेपर जो होता है उसमें कंपलसरी आता है। तो हमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ेंगे जो यूजुअली आता है। एंड आप नॉर्मल स्पीकिंग में भी आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हो। इट विल मेक योर इंग्लिश मच मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ PIQ सीरीज़, जिसमें सिर्फ मैं फ्रेजल वर्ब बताऊँगी। उसके बाद आई विल गो विद द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देन आई विल मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस थॉरली हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट थिंग हम करेंगे पुट ऑफ। ठीक है, व्हाट इज दैट इज पुट ऑफ एंड कॉल ऑफ। आपको मैं पहले बता देती हूँ, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बट लोग जो होते हैं ना, बहुत स्पीकिंग में भी होते हैं, क्या करते हैं, इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करने लगते हैं। दैट्स वाई इस पर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम एरर इसी वाली पोर्शन पे आते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे आपने मीटिंग को पुट ऑफ की, मतलब आपने पोस्टपोन किया, लेकिन कॉल ऑफ किया मतलब कैंसिल किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है और यही हो जाती है। ठीक है, गलतियाँ। जैसे द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। ठीक है, मीटिंग क्या हुई, पुट ऑफ हुई, मतलब पोस्टपोन हुई है। ठीक है, माई पेपर वॉज पुट ऑफ टमोरो, ऐसे बोल सकते हैं, पोस्टपोन होगी टमोरो तक, टिल टमोरो बोल सकते हैं। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना। द मैच वॉज कैंसल्ड, है ना, द टूर्नामेंट वॉज कैंसल्ड, या कॉल्ड ऑफ बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का ना तीन चार मतलब होता है। पहला मतलब होता है मेरा कि एक्सटिंग्विश कर देना, मतलब फायर को बुझा देना। जैसे पुट आउट द कैंडल। हम यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोग पुट आउट एंड पुट ऑफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुट ऑफ का मतलब तो होता है बंद कर देना, तो पुट ऑफ द कैंडल बोल दो, पर ये गलत होता है। ठीक है, पुट आउट द कैंडल होता है, इसका मतलब एक्सटिंग्विश। पुट ऑफ का मतलब तो आपको पहले बताई दे, पोस्टपोन। अब कैंडल को तो पोस्टपोन करोगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा दूसरा इसका मीनिंग होता है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है कोई भी सैड है या फिर नॉट वेरी हैप्पी, तो हम ये भी पूछ सकते हैं किसी से इन नॉर्मल कन्वर्सेशन कि वाई यू पुट ऑफ टुडे, है ना, पुट आउट टुडे, आप आज दुखी क्यों हो। पुट आउट का मतलब एक चीज़ होती है पब्लिश करना कोई भी चीज़। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट कुछ भी पब्लिश करती है ना न्यूज़पेपर में, तो बोल सकते हैं ऐसे कि जैसे जैसे दूसरा मैं यहाँ पे मैंशनड ऑलरेडी, द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द बैंक रोबरी। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है पुट डाउन। फिर हमारा है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखना, राइट डाउन। ठीक है, राइट डाउन या जॉट डाउन। ठीक है, पुट डाउन का एक और मतलब होता है कि सप्रेस करना किसी भी चीज़ को। जैसे कोई भी रिबेलियस मूवमेंट हुई तो गवर्नमेंट हैज़ पुट डाउन दैट मूवमेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सप्रेस करना। जब हमारे टीचर्स, जैसे मैंने आपको बोलना है कि पुट डाउन दिस थिंग ऑन योर नोटबुक, मतलब आप राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, टेक डाउन करो। ठीक है, ये भी अगर टेक जो मेरा फ्रेजल वर्ब आएगा उसमें भी देखिएगा ये आएगा टेक डाउन, और जॉट डाउन भी आता है। ठीक है, जैसे भी एग्जांपल देख सकते हैं, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन पेपर, है ना, द आर्मी पुट डाउन द रेबिलियन। ठीक है, चलो द नेक्स्ट पुटअप। पुटअप का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, पुटअप का वेरियस, मतलब आपको ये बता दे रही हूँ कि एक फ्रेजल वर्ब का मतलब सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, वेरियस होता है। इसीलिए इसको बहुत रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। और आई वुड से कि आप इसके ना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, तो इससे आपको ना ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पुटअप का मतलब होता है स्टे। वेयर डू यू स्टे, तो अगर ऐसे मुझे पूछना है तो हम ये भी बोल सकते हैं टू मेक आर इंग्लिश मच मोर गुड, या मच मोर इन की इन्फ्लुएंस हो लोग उससे आपकी इंग्लिश से, तो आप ये भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू पुटअप। ठीक है, या वेयर डू यू रिसाइड भी बोलते हैं। पुटअप का एक चीज़ और मतलब होता है कोई भी चीज़ डिस्प्ले पे लगाना। ठीक है, जैसे माई प्रिंसिपल पुट अप द नोटिस, माई प्रिंसिपल पुट अप द एग्जीबिशन ऑन द नोटिस बोर्ड, है ना, नोटिस ऑफ द एग्जीबिशन ऑन द नोटिस बोर्ड, ये भी आप बोल सकते हैं, नोटिस और पुट अप ऑन द बोर्ड। अब चलो
ये एक चीज़ और होती है, टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी। ये भी एक पुटअप होता है, ठीक है। इसका देखो, टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट समथिंग ही पुट अप 3 न्यू हॉस्पिटल नियर द टेम्पल, है ना। ऐसा चीज़ दिखाया, ऐसा जगह पुटअप किया कि सब लोग उसको देख सकें। चलो नेक्स्ट, पुटअप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। बियर जब आप फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा और बियर विथ, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है। ही पुट अप विद द एक्सट्रीम कंडीशन, ऐसे बोल सकते हो। आई कैन नॉट बियर अप विथ हिज और रूड बिहेवियर, ये होता है। इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। आई नो यू डोंट लाइक योर न्यू स्कूल बट यू विल जस्ट हैव टू पुट अप विद इट फॉर नाउ। मतलब मुझे पता है कि आपको नया स्कूल नहीं पसंद है, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए टॉलरेट तो करना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, पुट असाइड, ठीक है। पुट असाइड का, और आपको मैं ये बताती हूँ, पुट असाइड और पुट बाई में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों का एक मतलब सेम होता है कि पुट असाइड का मतलब क्या होता है ना, कोई भी मनी आप फ्यूचर के लिए रख रहे हो, और पुट बाई का मतलब भी सेम होता है। बट पुट असाइड में ये भी आता है कि पुट असाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। लाइक पुट असाइड योर प्रॉब्लम एंड गेट बैक टू वर्क। अपने प्रॉब्लम को पीछे रखो और काम पे ध्यान दो, इग्नोर करना होगा। पुट बाई का मतलब सिर्फ होता है कि कोई भी चीज़ फ्यूचर के लिए सेव करना, ठीक है। देखो, आई ट्राई टू पुट बाई समथिंग फॉर अ रेनी डेज, समझ गए। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा आता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है, इसका भी वेरियस मतलब होता है। पहला मतलब होता है कोई भी चीज़ पहनना, लाइक पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, है ना। पुट ऑन ज्वेलरी, पुट ऑन मेकअप, ये सब हो सकता है। पुट ऑन का सेकंड मतलब होता है गेन करना। गेन करना मतलब वेट भी गेन कर सकते हो, या फिर फेम भी गेन कर सकते हो। ही पुट ऑन लॉट्स ऑफ फेम, ऐसे भी बोल सकते हो आप। और थर्ड होता है पुट ऑन का मतलब प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करना मतलब होता है ढोंग करना। जैसे यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए प्रिटेंड नहीं कर सकते, है ना, ढोंग नहीं कर सकते, ठीक है। पुट इन का मतलब होता है, चलो पुट इन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। पुट इन का मतलब होता है इफ़र्ट्स डालना, है ना, या फिर रिक्वेस्ट करना भी होता है। जैसे आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं बोलूँगी यू हैव टू पुट इन मोर, है ना। आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत करनी है, पुट इन मोर, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। और रिक्वेस्ट करना, ही पुट इन फॉर ए ट्रांसफ़र बट इट वॉज रिफ्यूज्ड। उसने रिक्वेस्ट किया और उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए, बट ये रिफ्यूज़ हो गया। ही पुट इन अ लॉट ऑफ इफ़र्ट टू डू द वर्क। उसने बहुत ज़्यादा इफ़र्ट किया काम करने के लिए, ठीक है। आई होप यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे एंड रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। चलो, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने ओपिनियंस या अपने पॉइंट्स को क्लियरली कहीं भी समझा देना। जैसे आई थॉट इमली पुट हर व्यूज़ ऑन द पॉलिटिक्स अक्रॉस रियली वेल ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है। गिव ओपिनियन क्लियरली, एक्सप्लेन एन आइडिया वेल, डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली, मतलब एक आर्टिकुलेशन में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना। चलो हमारा नेक्स्ट आता है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब है कोई भी अपनी आइडियाज़ या अपनी व्यूज़ को सामने रखना, उसको हम बोलते हैं पुट फॉरवर्ड। जैसे ही पुट फॉरवर्ड हर ओपिनियन ऑन सोशलिज्म, द प्रपोजल दैट यू हैव टू पुट फॉरवर्ड डिजर्व सीरियस कंसिडरेशन, ठीक है। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है अपने किसी भी व्यूज़ को फॉरवर्ड रखना। फिर हमारा आता है पुट थ्रू। मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट। पुट थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे आप डिफ़िकल्ट, जैसे इसमें आप देख लो एग्जाम्पल, आई हैव पुट माई सेल्फ थ्रू अ टफ वीक ऑफ ट्रेनिंग इन प्रिपरेशन फॉर द मैराथन। मेक समवन और डू एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट, ठीक है। चलो फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, आई कैनॉट डैश हिम एनी मोर कॉमा ही इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुट अप विथ, इसका मैंने एक और बताया था, बियर विथ, ठीक है, बियर विथ। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें और क्या आता है। पुटअप का मतलब होता है प्रिटेंड करना होता है, ठीक है। गेन करना होता है, वेट को गेन करना होता है। सॉरी, पुट ऑन का मतलब होता है ना, पुट ऑन का मतलब होता है कोई भी वेट गेन करना, ठीक है। प्रिटेंड करना होता है, ठीक है। और
वियर समथिंग, है ना, ये हमने पढ़ा था। पुट आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना, कोई भी आग को बुझा देना, है ना, एक्सटिंग्विश करना। पुट अप का मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछना या फिर बोर्ड पे लगा देना, ये हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द फायरमैन। फायरमैन क्या करेगा? पुट अप, फायर को क्या करेगा? बुझाएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या था, हमने दो पढ़ा था, एक पुट आउट पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? पुट ऑफ पढ़ा था। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। तो वो क्या करेगा? पुट आउट करेगा, पुट ऑफ नहीं करेगा। पुट ऑन मतलब क्लोथ पहनना, है ना, या फिर मेकअप करना या प्रिटेंड करना। पुट अप मतलब कोई क्वेश्चन पूछ देना, या फिर अब ये कोई भी सी बोर्ड पे लगा देना। या पुट अप का मतलब वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रहते हो, ये भी होता है मतलब, है ना। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, रिवीजन बाद में लास्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैन वी डैश डाउन टू मीटिंग अंटिल वेडनेसडे, मतलब ये बोले कि क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं मीटिंग को अंटिल वेडनेसडे, तो इसको क्या बोलेंगे? पुट ऑफ। यहीं पे आप याद कर लो कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ही डैश ऑल द टाइम, आई डोंट नो वाई शी स्टिल विद हिम, मतलब क्या इसका मतलब हो रहा है? इसका यहाँ पे मतलब होता है पुट हर डाउन, किसी को नीचा दिखाना। ये आपने नहीं पढ़ा बट मैं वो बता देती हूँ। किसी को नीचा दिखाने को हम बोलते हैं पुट हर डाउन, मतलब वो बोल रहा है कि उसको हमेशा वो नीचा दिखाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी भी उसके साथ क्यों है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शी डैश अ न्यू लेटर एवरी फ्राइडे, इट्स वर्थ रीडिंग, शी पुट फॉरवर्ड, अपने ओपिनियंस को आगे रखती है वो। ठीक है, इट्स वर्थ रीडिंग। ये बोले आई वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस माई पॉइंट ऑफ व्यू बट नो वन लिसन, मतलब मैं उसको रखना चाह रहा था सबके सामने बट कोई सुना नहीं। पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना, पुट ऑफ का मतलब आपने सुन लिया, पोस्टपोन करना। पुट थ्रू मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आई डैश ब्यूटिफुल ड्रेस एंड माई हाइल्स, तो मैंने क्या पहना? पुट ऑन किया, हाइल ड्रेस। ठीक है, पुट अक्रॉस मतलब भी वही होता है, क्लियरली अपने पॉइंट को समझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब मैंने बार बार बता दिया, पुट बाई। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश। पुट बाई मतलब होता है कोई भी चीज़ साइड में रखना, फ्यूचर के लिए सेव करना। और उसका सेम मतलब जो होती है वो पुट असाइड का भी होता है, पुट असाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आई कैन नॉट डैश द टेंट, आई थिंक इट्स अ ब्रोकन, मतलब मैं इसको सेटअप नहीं कर सकता। पुटअप का मतलब हमने ये भी पढ़ा था ना कि हम इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टूट चुका है। चलो नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ डैश योर बॉस, ही सच अ बुली, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे बर्दाश्त करते हो अपने बॉस को, कितने बुली है ना। तो पुट अप विथ मी, बर्दाश्त करना। पुट इन मतलब इफर्ट, पुट डाउन मतलब कुछ लिखना, एंड पुट अप मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट, माई फादर डैश द मनी टू बाई द हाउस, क्या किया उन्होंने? कुछ पैसे बचा के रखे ताकि वो घर खरीद सके। यहाँ पे हम पुट बाई भी यूज़ कर सकते थे, पुट बाई भी और पुट असाइड भी। ठीक है, दोनों सही। चलो 11th क्वेश्चन क्या है? ही डैश फॉर ए ट्रांसफ़र बट ही वॉज रिफ्यूज्ड, मतलब उसने रिक्वेस्ट की ना तो पुट इन किया। पुट इन का मतलब हमने क्या देखा था कि इफ़र्ट्स मारना भी होता है और क्या होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। तो उसने पुट इन, उसने रिक्वेस्ट की बट रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, क्या लिखा है? शी डजेंट एक्सरसाइज एनी मोर एंड शी हैज़ पुट ऑन मतलब उसने बहुत ज़्यादा गेन कर रखा है वेट। पुट ऑन वेट, या पुट ऑन का मतलब प्रिटेंड करना भी होता है ना। पुट ऑन योर, देखो पुट इन का मतलब एफर्ट्स डालना, पुट ऑफ। चलो ये तो आप कर लोगे अब। चलो नेक्स्ट बताओ, आप 13 बताओगे, 14 खुद से, 15 16 इन द कमेंट सेक्शन। चलो ये सब आपको, आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके दे सकते हो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। कल से मैं दोबारा आती हूँ और कल नए फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगी। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।